एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कई बार वे लोग तरने से रह जाते हैं जिनमें दोष भी परिपूर्ण नहीं है और भक्ति भी परिपूर्ण नहीं है, बीच के हैं। कथा आ रही है तो भक्त बन गए और बगल में ही आपको अगर थोड़े वो डिस्को वाले गाने चला दूं वहां पर जाके नाच भी लिए। ऐसे वालों की गति ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो इस तरीके के हैं, कभी वहां कभी यहां कभी वहां कभी यहां कभी वहां सावधान हो जाइएगा आप लोग। क्योंकि भगवत प्राप्ति या तो उसको होगी जो पूर्ण रूपेण वैष्णव हो चुका है, पूर्ण रूपेण एक ही तरफा है, और हां उसको भी हो सकती है पूर्ण रूपेण उसी तरफ है। उस पर अगर गुरु कृपा हो गई जो उस तरफ है, फालतू के कामों में ही है, अटूट महाराज दिन रात केवल उसी में ही लगा रहता है, उस पर गुरु कृपा होगी तो वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। या पूर्ण रूपेण वैष्णव जो बन चुका उसको भी भगवत प्राप्ति। जो बीच मझधार में है, एक पाम मां भी धर रखो, एक पाम कथा में धर रखो है, ऐसी वाली बात जिनके अंदर है। और क्षमा कीजिएगा, कान पकड़ के, इस कथा पंडाल में ऐसे लोग बहुत मात्रा में बैठे होंगे जो दोनों तरफ है। हमको कई बार हमारे ही कई मित्रजन, मित्र इतने हैं नहीं पर कह देते हैं, अरे भाई कभी कभी कथा से भी ऊपर उठा करो, कभी कभी पैंट वेंट पहन लिया करो, थोड़ी जीन्स वीन्स धारण करके नहीं चला करो, थोड़ा कहीं कुछ करिए। यही खतरा है, एक तरफा ही रहो भैया। ये दोगलापन होता है, दोनों तरफ जिनके भाव होते हैं, वो भी कर लिया ये भी कर लिया। कभी कभी इसको, अच्छा इसको लोग मॉडर्न दिमाग वाले और कहते हैं, नहीं नहीं, जब जब कथा हो, जब जब भक्ति का माहौल, घर में यज्ञ अनुष्ठान हो तो वैसे ही रहना चाहिए। पर नहीं, हमारे मित्रजन जब आए तो उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनके लिए बोतल वगैरह भी मंगानी चाहिए, उसका भी पान आदि करना चाहिए। इस प्रकार की भावना जिनकी है, हंस तो गए आप लोग, लेकिन ये बात हम प्रमाणित रूप से मंच से कह रहे हैं, इनकी गति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो दोनों तरफा है। एक तरफा हो जाओ। लाल जी के उत्सव से एक संकल्प लेके जाइयो, एक तरफा ही रहना है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं मैं, युवा बहुत बैठे हैं यहां पर, आप लोगों को विचलन करने के लिए बहुत सामग्री आएंगी आपके सामने। 2024 तक अपनी मनमानी कर ली, अब 2025 से हमारी मनमानी कर लो, एक तरफा हो जाओ। आपको उस तरफ रहना तो वहीं के परिपूर्ण रहो, पूरे पूरे रहो वहीं के, वहां पर भी चूक मत करो। और यहां रहना तो यहां पर भी परिपूर्ण रहो, यहां भी चूक मत करो। अब रही बात, तो फिर महाराज जी, फिर संसार में तो कई जगह ये संबंध, इस प्रकार का व्यवहार निभाना बड़ा मुश्किल है। इस प्रकार का व्यवहार संसार में निभाना बहुत मुश्किल है। कई बार माता पिता ही बालकों के द्वेषी हो जाते हैं, जो बहुत कथा सुनते हैं, जो बहुत ज्यादा सत्संग करते हैं। कई बच्चों ने तो ऐसे पत्र भी भेजे, आप ये हमारे पिताजी का नंबर महाराज जी प्लीज आप एक बार कह दो वो हमें भेज दें, ये हमारी माता जी का नंबर आप एक बार बोल दो वो हमें भेज दें। आपके घर की अपनी निजी परंपरा, निजी भाव, निजी समस्या, उसमें हम दखलंदाजी क्यों दें। पर एक बात है, वैष्णव यदि बालक चित्त में धारण कर रहा है वैष्णवता, इससे माता पिता को कष्ट नहीं होना, प्रसन्नता होनी चाहिए। कम से कम वो व्यसनी तो नहीं बन रहा, कम से कम वो गलत मार्ग तो नहीं चुन रहा, कहीं कम से कम रात में 2 बजे तो आपको गोद में उठा के नहीं लाना पड़ रहा, कहीं पड़े थे नाली में, पिताजी क्यों उठा लाए, क्या सुंदर बिल्कुल नवीन जल बह रहा था मुख पे होके। गण जन मेरे पैर दबा रहे थे, पता चली गण नहीं थे, वो सूकर थे। ऐसी स्थिति में तो नहीं है बालक। एक तरफा हो जाओ। तो रही बात व्यवहार कैसे निभाया जाए, मीराबाई ने भी तो निभाया।